हमारा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बस यही 3-4 महीने मिले हैं अब लास्ट में, और इसमें हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। और गेम कौन जीतेगा यहाँ से, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका सिलेबस कितना हो गया है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि टेस्ट में उसके कितने नंबर आए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने करी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना रिवीजन तुमने किया। पता है यहाँ से जीतेगा कौन? जितनी मेहनत आप जून से लेके दिसंबर तक कर रहे थे ना, दिसंबर एंड से लेके अप्रैल एंड तक, उसका दोगुना मेहनत कर दो, 1.5 गुना मेहनत कर दो। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल बात वो कह रहा हूं, और 1.5 गुना बढ़ाया जा सकता है मेहनत। सिर्फ टाइम से मेहनत नहीं होता है, इफिशियंसी से, फोकस से। अभी आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आप कभी फोन चला लिया, पढ़ते पढ़ते कोई काम कर लिया, पढ़ते पढ़ते ओवर थिंकिंग कर लिया, तो वो कम कर दो, खत्म कर दो, एकदम जीरो कर दो। सोचने से किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ। तो मेरी बात समझना, तो अभी से लेकर के अप्रैल तक जो अपनी मेहनत को, जून से दिसंबर वाली जो मेहनत है उसका 1.3 1.5 टाइम्स कर दिया, थोड़ा टाइम बढ़ा के, थोड़ा फोकस बढ़ा के, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ा के, उसका सिलेक्शन हो जाए। सिंपल सी बात, उसका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, ये इस बात से बिल्कुल फर्क पड़ता है कि अभी तक आपने कितना मेहनत किया है, उसी का तो 1.5 टाइम्स करोगे ना। अभी तक आपने कितनी काम कर लिया है, उसी का 1.3 टाइम्स करोगे ना। अब इससे इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे होता है, मैं आपको एक लॉजिकल रीजन बताता हूं। होता क्या है कि जैसे स्टार्टिंग के अगर आप 5 मंथ में एक्स मेहनत करते हो, एक्स टाइम मेहनत करते हो, एक्स टाइम देते हो, ये तुम्हारा मेहनत है, हार्डवर्क है, ये तुम्हारा हार्डवर्क है, ये तुम्हारा क्या है, हार्डवर्क है। अगर तुमने 5 मंथ में एक्स हार्डवर्क किया, मेरी बात सुनना, एक्स हार्डवर्क किया है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको इंप्रूवमेंट, आपको रिजल्ट वाई मिला। ठीक है सर, रिजल्ट हमें वाई मिला। अब इस नेक्स्ट 5 मंथ में, नेक्स्ट 5 मंथ में अगर तुम हार्डवर्क 1.4 या 1.5x कर देते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 3y मिलता है, रिजल्ट 4y मिलता है। इनफैक्ट रीजन बताता हूं इसका मैं, 4y मिलता है। तो 4 गुना तो मेहनत भी तो बढ़ाई, मेहनत भी तो बढ़ाई। हाँ, मेहनत अगर ना बढ़ाओ, एक्स हार्डवर्क तुम जिस तरीके से 5 महीने पढ़ रहे थे, उसी 5 महीने में, अगले 5 महीने में उतनी इंटेंसिटी से पढ़ो, आपको रिजल्ट 2y मिलेगा, बिल्कुल 2y मिलेगा रिजल्ट। अब 2y रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हार्डवर्क और रिजल्ट का ना ये ग्राफ है, टाइम बोल दो, हार्डवर्क बोल दो, लगातार तुम कर रहे हो, और ये जो रिजल्ट है, जो मार्क्स में, कॉन्फिडेंस में दिखता है, उसका ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में ये बहुत स्लो चलता है, आपको पढ़ते रहोगे, आपको लगेगा नहीं ग्रोथ हुआ, आपको लगेगा नहीं ग्रोथ हुआ, आपको लगेगा नहीं ग्रोथ हुआ। एक क्रिटिकल कंडीशन आते हैं जब आप टेस्ट में बैठोगे, आपको लगेगा तो सवाल सर ने क्लास में कराया, ये तो हमने संघर्ष असाइनमेंट में किया था, ये तो सवाल हमने यहाँ किया था, ये तो सवाल हमने यहाँ किया था। ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ बचा, हाँ उसको 4 कर ले मेरे भाई, 4 कर ले। तुम हर चीज एग्जैक्ट देख रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हो। अब सर इतना तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्का रिजल्ट हमको मिलेगा क्या? पक्का मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा क्या? क्या गारंटी है कि मैं छोड़ दूंगा एग्जाम और मेरा मेडिकल कॉलेज हमको मिल जाएगा? गारंटी तो इस बात की नहीं है कि कल तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी देता हो तो बताओ। इस बात की गारंटी नहीं है, और तुम सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हो। किस चीज की गारंटी है? कल भूकंप आएगा, चचा कह गए थे दुनिया 26 में खत्म है, चचा कह गए थे दुनिया 26 में खत्म है, लेकिन चचा ने ये नहीं बताया था कौन सा 26, 3026 की 4026। ओ सर जी, ओ हो, हाँ तो किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए चचा ने पूरा नहीं बताया कि 2026 में दुनिया खत्म है कि 3026 में या 4026। उन्होंने सिर्फ 26 बोला था। हाँ सर जी, अब सुनो ध्यान से, मतलब किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, तुम किस बात की गारंटी मांग रहे हो? सर लेकिन वो होता है ना, टेंशन होता है सर जी, क्या हो जाएगा, कैसे? भाई ये रंगमंच है, यहाँ पे अगर तुम सेलेक्ट हो गए, तुम मेडिकल कॉलेज में चले गए, तुम बहुत पैसा कमा लिया, तुमको बहुत मजे आ गए, उसके बाद खत्म। एक दिन सब कुछ जीरो होना है, एक दिन सब कुछ जीरो होना है, सब कुछ। अल्टीमेट गोल क्या है? शून्य। किसी का अल्टीमेट गोल बताओ, कुछ है तो बताओ, कुछ कर लोगे तो बताओ, कुछ उखाड़ लोगे, कुछ बना लोगे तो बताओ, कुछ नहीं, जीरो, जीरो। सबका अल्टीमेट गोल क्या है? जीरो। क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। तुम ये कर लिए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम मेडिकल कॉलेज में चले गए, ये मजा आ गया, वो मजा आ गया, ये कर लिए, 50 फलाना ठिकाना, 50 दुनिया, सपना तुमने देख लिया। अल्टीमेट सपना क्या है? अल्टीमेट सपना क्या है? क्या रह जाएगा? क्या मिल जाएगा लास्ट में? क्या रख के जाओगे? क्या लेके जाओगे? जीरो। तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ठीक है। जो तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में 50 तरह की ओवरथिंक करके कुछ नहीं मिलेगा, 50 तरह के ओवरथिंक करके कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां तक बात गारंटी की है, कोई नहीं दे सकता, ओवर थिंकिंग से सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या करे? बैठ के हार्डवर्क करिए। मैं आपको सिलेक्शन का गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आज आप जहां हैं ना, और जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब कुछ आपको दोबारा लौटेगा। ओवरथिंक करेंगे, ओवरथिंक मिलेगा, मेहनत करेंगे, मेहनत करेगा, इस बात की तो गारंटी मैं देता हूं। नेचर हर कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ये दुनिया गोल है, ये दुनिया एकदम गोल है। आपका किया हुआ मेहनत आप तक लौट के जरूर आए। तो
तो आप ये मत सोचो क्या होगा कोई नहीं जानता। ओवर थिंकिंग सिलेक्शन नहीं होता। बस ये सोचो कि जो आप कर रहे हो आपको मिलेगा, जो आप कर रहे हो आपको मिलेगा, जो आप कर रहे हो आपको मिलेगा। मेहनत किया, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत मेहनत का कितना रिजल्ट होता है ऊपर वाले को कैलकुलेट करना। ठीक है, बात खत्म। ऊपर वाले को कैलकुलेट करना। तो करो, जान लगा दो अपना, और ये सोच के करो जो कर रहा हूं उसका मिलेगा, जो कर रहा हूं मिलेगा, जो कर रहे हैं मिलेगा। बात खत्म। ठीक है, बात सही है कि नहीं है बताओ, बात सही है कि नहीं बताओ। जो कर रहे हो मिलेगा, जो कर रहे हो मिलेगा, जो कर रहे हो मिलेगा। अच्छा, और इसका लॉजिक सिंपल सा ये होता है कि आपकी फोकस, आपका रिदम, आपका सिस्टम बना हुआ होता है। पहले मेहनत का रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जब वही मेहनत को और दुगना कर दोगे और इंटेंसिटी से करोगे, दिखना शुरू हो जाएगा। तो नो मैटर व्हाट, go for your hard work. No matter what, go for your hard work. And your hard work will come to you, and certainly come to you, definitely come to you, because nature reflects everything. What you give to nature, nature give to you.